शासकीय औपचारिकेतर शिक्षा संघ भोपाल द्वारा कई वर्षों से मांगों को लेकर निरंतर सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया जा रहा है। कई बार सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है, परंतु सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। विगत कई वर्षों से न्याय के लिए संघर्षरत औपचारिकेतर शिक्षा संघ के अनुदेशक पर्यवेक्षक दिनांक 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस की अवसर पर राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन के सामने प्रातः 11 बजे से उपवास रख शिक्षक दिवस मनाया। मध्य प्रदेश शासन ने अनुदेशक पर्यवेक्षकों के निर्णय के लिए 7 माह पहले कमेटी का गठन किया था, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हुआ। केंद्र परिवर्तित औपचारिकेतर शिक्षा योजना लगातार सन 2000 तक संचालित रही। भारत सरकार ने इस योजना को सन 2000 में परिवर्तित करने के सभी राज्यों को निर्देशित किया, लेकिन मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया तथा ईजीएस में कन्वर्ट कर गुरुजी की भर्ती की गई। संघ सदस्यों की बात नहीं सुनी गई। विवश होकर अनुदेशक पर्यवेक्षक न्यायालय की शरण में गए। माननीय न्यायालय ने पक्ष में निर्णय देते हुए कहा, इनको सहायक शिक्षक के समकक्ष माना जाए, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसका पालन नहीं किया। सन 2008 और 2009 में गुरुजी पात्रता परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें गुरुजी और अनुदेशक पर्यवेक्षकों को शामिल किया गया था। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण सभी गुरुजियों को 2013 की कैबिनेट बैठक में नियमों में संशोधन कर गुरुजियों को शिक्षक वर्ग 3 में नियोजन कर दिया गया, लेकिन परीक्षा में सम्मिलित उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अनुदेशकों के साथ न्याय नहीं किया गया। संघ सदस्य लगातार 24 साल से न्याय के लिए संघर्षरत हैं। आशा लगाए बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए 5 सितंबर 2024 को उपवास रख शिक्षक दिवस मनाया गया और अपनी बात सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्कूल सचिव, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र, आयुक्त लोक संचालनालय को स्मरण पत्र सौंपकर शीघ्र न्याय की मांग की गई। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश द्विवेदी ने हमारे संवाददाता को दी। अन्य पदाधिकारी में उपाध्यक्ष गिरजा शंकर तिवारी, महेश मेहता, विश्वनाथ सिंह, प्रदीप शुक्ला, अयोध्या प्रसाद, होतम सिंह, दिलीप, सुमेर सिंह, जगदीश पटेल ने हमारे संवाददाता को बताया। सर, मेरा नाम डॉक्टर रमेश द्विवेदी है। मैं शासकीय औपचारिकेतर शिक्षा संघ का प्रदेश अध्यक्ष। क्या मांगे हैं आपकी? सर, हमको विगत 24 वर्षों से शासन ने मांग पैदा किया है। हम लोग भारत सरकार में केंद्र परिवर्तित योजना में काम करते थे। केंद्र सरकार ने 2001 में कहा कि इस योजना को आप बदल दीजिए, ईजीएस में रख दीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने 93-94 में ईजीएस की स्थापना कर दिया और जब उन्होंने 22,000 गुरुजी रख लिया और हम लोग 37,000 थे, तो हम लोगों को कह दिया कि योजना बंद हो गई। अब पूरा जो बजट केंद्र सरकार से आता था, उस बजट को उन्होंने ईजीएस में लगा दिया। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों के पक्ष में निर्णय आया कि इनको शासकीय शिक्षक के समकक्ष माना जाए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चलो, मैं तुम लोगों को, गुरुजियों को, सबको हम सरकारी मास्टर बना रहे हैं, एक छोटा सा पेपर लूँगा व्यापम द्वारा। उन्होंने व्यापम द्वारा पेपर आयोजित किया 2008-9 में। पेपर में हम भी सम्मिलित हुए, गुरुजी सम्मिलित हुए। सभी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण गुरुजियों को उन्होंने 2013 की कैबिनेट में सहायक अध्यापक बना दिया और हम लोगों को ये कह दिया गया कि तुम लोग बीच में नौकरी छोड़ दिए थे, तुम लोग डीएड नहीं किए थे, जबकि पहला अधिकार हमारा था। तब से हम लोग लगातार आज 24 साल से अपने न्याय के लिए भटक रहे हैं। कितने कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में होंगे? सर, आज की डेट में तो हम लोग 5126 बच्चे हैं। कितने रिटायर हो गए? 2000 के लगभग रिटायर हो गए, करीब 3000 के लगभग आज बच्चे हैं। आज क्या कार्य ले रही सरकार आपसे? जी, सरकार कोई कार्य ले रही है आपसे, कोई काम करा रही है? हाँ सर, सर ने जब अपन लोग पुणे से बैठे तो आज से 7 महीने पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक कमेटी गठित किया, जिसमें लोक शिक्षण संचालनालय और राज्य शिक्षा के अधिकारियों को कमेटी का सदस्य बनाया गया। लेकिन 7 माह गुजरने के बाद वह रिपोर्ट मंत्रालय में अभी 9 तारीख को प्रस्तुत की गई, 9 अगस्त को। और जबकि उन्होंने साफ उसमें लिखा था कि 60 दिवस के अंतर्गत ये रिपोर्ट प्रस्तुत करके इनकी मांगों का निराकरण किया। सरकार आपसे सेवा अभी ले रही है या नहीं ले रही? नहीं सर, हम लोग बेरोजगार हैं। आपको पेमेंट वगैरह कुछ कोई नहीं मिल रहा सर। कब से नहीं मिल रही है? 2000 से हम लोग को वेतन नहीं पाए। तो शिवराज सिंह सरकार ने तो आश्वासन दिया था, तो फिर क्या कर रहा, क्यों नहीं रखा? सिर्फ उन्होंने परीक्षा लिया और जो हमारे कुछ साथी थे जो 100 नंबर और 80 नंबर लाए थे और लगातार काम किए थे, उनको शिक्षक बना दिया और जो लोग डीएड नहीं किए थे उनको नहीं बनाया। उन अधिकारियों से लिया जाए जो जिन्होंने इनको नौकरी नहीं दिया है।
और 30 दिवस के अंतर्गत नौकरी में रखा जाए। अभी 30 जून को इन्होंने आदेश जारी किया, सिर्फ एक बहन का।